सिनेमा क्लैरिटी प्रेजेंटिंग द मार्शियन। यह एक साइंस फिक्शनल एडवेंचर फिल्म है। इसमें एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है, जो कि एक मिशन के दौरान मंगल ग्रह पर फंस जाता है, और फिर वो कैसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इंटेलिजेंसी और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किलों का सामना करता है। कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जहाँ पर नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट को भेजा हुआ है, और इन 6 एस्ट्रोनॉट का काम वहाँ से मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर लाना होता है, ताकि नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स की जांच करके यह पता लगा सके कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। सभी एस्ट्रोनॉट वहां पर मिट्टी के सैंपल ले ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें नासा की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपना मिशन रद्द करना होगा, और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। और अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके एक साथी मार्क वॉटनी से एक एंटीना का टुकड़ा टकराता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरता है और इस तूफान में खो जाता है। हालांकि उनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन मार्क वॉटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उससे कुछ संपर्क हो रहा होता है। और अब इन सबको लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यह सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर सभी अपने दिल में मार्क की मौत का बोझ लिए पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। सुबह होने तक यह खबर पृथ्वी पर मौजूद नासा के अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद नासा ने इस दुखद घटना का मीडिया में भी खुलासा कर दिया कि मार्क वॉटनी अब हमारे बीच नहीं रहे। नासा द्वारा दी यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन आगे होने वाला चमत्कार पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था, क्योंकि मार्क वॉटनी अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है। जो एंटीना मार्क वॉटनी से टकराया था, उसी का एक टुकड़ा उसके सूट को चीरकर उसके शरीर में चला गया होता है, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप में, जो उन्होंने शेल्टर के लिए वहां पर लगाया होता है, उसके अंदर पहुंचता है और वो अपने शरीर से उस रोड को निकालता है। मार्क वॉटनी यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इक्विपमेंट थे वे सब के सब तूफान में नष्ट हो चुके हैं, और मार्क वॉटनी यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है। और उसके साथियों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहां पहुंचना होगा। लेकिन वॉटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है, और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वो यह तय करता है कि वो यहाँ मंगल ग्रह पर खेती करेगा। उसके पास कुछ आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी, और मंगल ग्रह पर पानी नहीं होता है। वॉटनी एक वैज्ञानिक है, तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और अब वो यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। वॉटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है, लेकिन अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर यह होती है कि वॉटनी को पता होता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है, और यहाँ वॉटनी के पास सारे साधन होते हैं। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो कि उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने में कामयाब होता है, और अब वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वाष्पीकरण होता है, जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती है, और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर उतना पानी बन जाता है, और कुछ दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है। ये देखकर वॉटनी बहुत खुश होता है। वहीं पृथ्वी पर तो मार्क वॉटनी का फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। पर अगले दिन उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मंगल ग्रह की पिक्चर देख रही होती है, तो वो देखती है कि वहां पर जो उनके इक्विपमेंट थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल थे जो वॉटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। ऑपरेटर अपने सीनियर को बुलाती है और वो सब समझ जाते कि वॉटनी अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा हैं। तभी उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन हम जब तक वहां पर पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। सीनियर का कहना भी कहीं ना कहीं सही ही होता है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें कहीं महीनों का सफर तय करना पड़ेगा, और वो जानते हैं कि वॉटनी के पास इतने लंबे समय का खाना नहीं है। अब वॉटनी को मंगल ग्रह पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं, और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मंगल ग्रह पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा, और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहां पर पहुंचना होगा। और सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद उसे सोलर पैनल से चार्ज करना होगा। वहीं पर नीचे नासा के साइंटिस्ट वॉटनी तब खाना और मदद पहुंचाने की तैयारी करते हैं, पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे, और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यह मंगल ग्रह पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी कि पूरा 1 साल। वहीं ऊपर मंगल ग्रह पर वॉटनी की आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाए थे, जो कि उसकी उम्मीद से कहीं अच्छे तरीके से उगे थे, और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है। वॉटनी यहाँ पर खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है, पर वो यह भी जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वह भले ही कितने ही आलू उगा ले, फिर भी वो जिंदा नहीं बचेगा।
तभी उसे याद आता है कि 1994 में नासा ने एक मिशन के दौरान पाथफाइंडर को मंगल ग्रह पर भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो इनएक्टिव हो गया था और उसका संपर्क नासा से टूट गया था। मार्क वॉटनी उस पाथफाइंडर को ढूंढता है जो कि मिट्टी में दब गया था। इधर नासा में मंगल ग्रह के मिशन के डायरेक्टर को वॉटनी के प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत कैलिफोर्निया जाता है और वहां पर पाथफाइंडर की टीम से मुलाकात करता है, जहां साइंटिस्ट उसे पाथफाइंडर का मॉडल दिखाते हैं। वहीं इधर मंगल ग्रह की धरती पर वॉटनी किसी तरह से उस पाथफाइंडर को ठीक कर देता है और नासा को उसके एक्टिव होने का सिग्नल मिल जाता है। इसके बाद वॉटनी 3 बोर्ड लेता है, जिसमें से एक बोर्ड पर कैन यू सी मी लिखता है और एक बोर्ड पर यस लिखता है, तो वहीं दूसरे पर नो। इधर जब नासा की टीम को ये सभी मैसेज मिलते हैं तो वे पाथफाइंडर का कैमरा यस की तरफ मोड़कर वॉटनी को कॉन्फर्मेशन दे देते हैं कि वो सब उसे देख रहे हैं। इस बात से वॉटनी काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वॉटनी उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब यह आपस में मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। नासा की तरफ से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। वॉटनी को यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को यह नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वॉटनी के क्रू को बता देती है कि वॉटनी जिंदा है। ये सुनकर उसके क्रू मेंबर को खुशी भी होती है और बहुत दुख भी होता है। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो वॉटनी को वहां पर अकेला छोड़ आए, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब जब मंगल ग्रह पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी उस जगह जहां पर उसने आलू उगाए थे वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं और अब वो दोबारा फसलों को नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने वहां पर बनाया होता है वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और हिसाब लगाया जाता है कि वॉटनी के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी, यानी कि जब पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी उससे पहले ही वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा वॉटनी को एक मैसेज देती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा, ताकि जब तक तुम तक खाना और मदद पहुंचे तुम जिंदा बच सको। और वॉटनी ऐसा ही करता है। जो खाना वह एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे वह एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और पृथ्वी पर नासा उसके लिए लॉन्चिंग की तैयारी करता है, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है, इसीलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। पर लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और यह देखकर सबके सब बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वॉटनी नहीं बच सकता है, क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो वह पूरी तरह से टूट जाता है और वो नासा को मैसेज करता है। इसमें लिखा होता है कि मेरे माता पिता तक यह मैसेज जरूर पहुंचाना कि मैं हार नहीं मान रहा हूं और हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए, और उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। और उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वहीं अब नासा भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है। तभी चाइना नासा की मदद करने के लिए आगे आता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब नासा 28 दिनों के अंदर दोबारा लॉन्च की तैयारी करता है। और अब यहीं पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है। ये एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो पृथ्वी पर वापस ना आकर पृथ्वी का चक्कर लगाए और जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को, जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं, उसे दोबारा मंगल ग्रह की तरफ धकेल देंगे। और रिच कहता है कि जब उनका यान मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तो उन्हें वहां पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मंगल ग्रह पर उतरेंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मंगल ग्रह पर नहीं उतरना, बल्कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहले से वहां पर है उससे वॉटनी को मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर आना होगा, और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले बाकी के 5 एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वॉटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी के क्रू जो अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा यह तय करती हैं कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से ही बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वही मंगल ग्रह पर वॉटनी उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने नासा को वॉटनी को वापस लाने का प्लान बताया था, वो किसी तरह से वॉटनी तक पहुंचने का प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है, और फिर यह पांचों नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है, तो वो समझ जाते हैं कि यह पांचों एस्ट्रोनॉट अब वॉटनी को लेने वापस जा रहे हैं, और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। वही मंगल ग्रह पर वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह की ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसमें उसके 5 एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे लेने आ रहे हैं।
वॉटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से वह मंगल ग्रह से निकल सकता है, पर यह इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत अधिक होता है। इसीलिए वॉटनी को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वॉटनी अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा। वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतारकर बाहर फेंकना पड़ता है। अब वॉटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर वॉटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर भी इस मिशन पर होती है और अब वॉटनी टेक ऑफ करता है और उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच भी जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसीलिए उससे बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पर अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि वॉटनी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तभी वॉटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद कर दूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। वहीं एस्ट्रोनॉट के स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत अधिक होती है, इसीलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप के एक हिस्से को उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और अब वॉटनी उन्हें अपनी ओर आता दिखाई देता है। स्पेसशिप की कमांडर फ्लाइंग चेयर पर बैठकर वॉटनी को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और अब वॉटनी तक पहुंचना नामुमकिन है। और अब वॉटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उससे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से वह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे वहां पर लेने आई होती है। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है। इस तरह से वो वॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और वॉटनी की जान बचा ली जाती है। वॉटनी के बचने की खबर सुनकर नासा के साथ साथ दुनिया भर के लोग खुशी से झूम उठते हैं और अब हम देखते हैं कि वो सभी एस्ट्रोनॉट फाइनली पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं और अब वॉटनी सभी साइंटिस्टों का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाए तो खुद को किस तरह से बचा कर रखना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।